कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन दिल से कुछ भी नहीं जुड़ रहा? सुबह से रात तक भागदौड़, जिम्मेदारियां, काम, पर अंदर कहीं खालीपन सा लगता है, जैसे कोई पुकार रहा हो। कोई सवाल जो बार बार मन में उठता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या यही मेरा लक्ष्य है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आया है तो रुकिए, सांस लीजिए और ये बात ध्यान से सुनिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना लक्ष्य, इवन अगर उसमें कमियां हो, दूसरे के लक्ष्य से श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना ही उत्तम क्यों न हो। यह श्लोक हमें सीधा एक बात सिखाता है, जो तुम्हारा है वही तुम्हारे लिए बना है, और जो दूसरों का है, इवन अगर वो कितना भी अच्छा लगे, वो तुम्हारे लिए नहीं है। आज हम कंपैरिजन की दुनिया में जी रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है और सफल है तो हम भी वही करने लगते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है तो हम सोचते हैं मुझे भी वही बनना चाहिए। लेकिन क्या वो वास्तव में आपका रास्ता है? स्वलक्ष्य कोई नौकरी नहीं, एक आंतरिक बुलाहट है। लक्ष्य का मतलब सिर्फ पूजा या कर्मकांड नहीं है। यह जीवन जीने की आपकी प्राकृतिक दिशा है। वो काम जो आप बिना थके कर सकते हैं, वो राह जो आपको शांति देती है, वो सेवा जो आपको भीतर से तृप्त करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है लेकिन परिवार चाहता है कि वो इंजीनियर बने, तो क्या उसका स्वलक्ष्य दब नहीं जाएगा? एक लड़की जिसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है लेकिन वो बैंक में नौकरी कर रही है, वो हर दिन थक थक कर घर आती है। क्यों? क्योंकि उसका कर्म और उसका स्वभाव मेल नहीं खा रहे। गौर कीजिए, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें दिल जुड़ता है? क्या आप सुबह उठकर उत्साह से काम शुरू करते हैं या बस किसी बोझ की तरह निभाते हैं? श्री कृष्ण का संदेश, तुम वही काम करो जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल हो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति जन्म से किसी न किसी स्वभाव के साथ आता है। कोई नेतृत्व के लिए बना है, कोई सेवा के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई कला के लिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम न त्यजेत। अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म, इवन अगर उसमें दोष हो, उसे मत छोड़ो। दूसरों की राह चलना आसान लग सकता है, पर उससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब सवाल है, अपने लक्ष्य को पहचाने कैसे? पहचानो कि क्या काम करके तुम्हें ऊर्जा मिलती है, थकान नहीं। क्या वो चीज है जो तुम बिना कहे कर सकते हो, बिना पैसे, बिना नाम, जहां सेवा का भाव हो और दिखावा नहीं। अगर अब भी स्पष्ट नहीं है तो एक काम कीजिए, रोज भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे मेरा स्वलक्ष्य दिखाओ और उसमें स्थिर करो। अंतिम संदेश, प्रिय आत्मा, तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य कोई तुम्हें देगा नहीं, वो तुम्हारे भीतर से निकलेगा। ध्यान करो, प्रार्थना करो और उस दिशा में पहला कदम भरो। अगर ये वाणी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए हारे ओम, और इस ज्ञान को किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसकी आत्मा आज खोई हुई है। जय श्री कृष्ण। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।